नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक रीजनिंग के चैप्टर से हम लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, यह जो टॉपिक है उनके समझ में नहीं आता है, मीन्स उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आप दो क्वेश्चन आप बिल्कुल कंफर्म कर लें कि आप दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मीन्स उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में आने वाला है। यहां से दो प्रश्न बनते हैं और वह दोनों ही बहुत ही आसान होते हैं। आपको समझने का मीन्स समझने की जरूरत होती है कि कैसे प्रश्न बनते हैं, बहुत ही आसान होता है। आइए हम बात करते हैं इस पर। जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वेन डायग्राम होता है, वेन आरेख होता है, उसी से संबंधित होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके है। इस टॉपिक को किसी भी टॉपिक से लिंक करने की जरूरत नहीं है, यह एक टॉपिक अलग ही है। कैसे, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहें यह क्या है, यह एक ये पार्क है। क्या है दोस्तों, यह क्या है, ये क्षेत्र या ये गोला जो है वह क्या है, एक पार्क है। अब हम कह दें कि पार्क में कुछ जानवर हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे सभी जानवर पार्क में हैं। क्या कहेंगे, कभी मीन्स हमने कहा एक पार्क है और इस पार्क में कुछ जानवर हैं, है ना। जानवर मान लीजिए जो भी हो, संख्या कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो ये कह सकते हैं कि पार्क में कुछ जानवर हैं जो कि घास चर रहे हैं, ठीक है, घास खा रहे हैं। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि जितने भी जानवर हैं सभी जानवर कहाँ हैं, पार्क में हैं। सभी जानवर पार्क में हैं, तो जानवर कहाँ होंगे, मान लीजिए यहीं कहीं है, एक गोला उनको ही बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जानवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है मित्रों, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे अब इसको आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, इस रीजनिंग की भाषा में, इस टॉपिक की भाषा में आप कहेंगे कि सभी जानवर पार्क हैं। क्या कहेंगे, सभी जानवर। सभी का मतलब ये होता है कि जितने भी सभी हैं वो किसी में उपस्थित हैं। जैसे हमने कहा सभी जानवर, ये सभी जानवर क्या है, पार्क हैं। हम कह दें कि सभी जानवर पार्क हैं, तो सभी जानवर पार्क का होने का मतलब कि पार्क के गोले में सभी जानवर आ जाएंगे, ठीक है। यदि आप नए कैंडिडेट हैं और आप रीजनिंग ये पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझें। हमने क्या कहा, ये कह रहे हैं हम कि सभी जानवर पार्क हैं। अब जो ये कह रहा है आप उसको सत्य मानेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस रीजनिंग की टॉपिक में जो भी कहता है आप उसको सत्य मानकर चलेंगे। ये नहीं करेंगे अरे सभी पार्क कैसे जानवर हो सकते हैं, सभी जानवर कैसे पार्क हो सकते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं, चूंकि जो आपका प्रश्न आएगा उसमें ऊपर साफ साफ लिखा रहेगा कि जो कथन लिखा हुआ है आप उसको 100% सही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सभी जानवर क्या है, पार्क हैं। इसका मतलब सभी जानवर के बारे में कह रहा है, सभी जानवर क्या है, पार्क है। इसका मतलब पार्क के अंदर, पार्क के गोले के अंदर क्या आएगा, जानवर आ जाएगा। अगर इतनी चीज समझ में आ गया है तो अब आगे हम यहीं पर एक और कुछ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहीं पर कह दे, अभी तक तो ये कह रहा था कि सभी जानवर पार्क हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सभी के सारे जानवर वाला जो गोला था उसको आपने क्या किया, पार्क के गोले के अंदर आपने कैद कर दिया। अब ये कह रहा है कुछ जानवर पार्क हैं। क्या कह रहा है, दूसरा जो कंडीशन बनता है, कुछ जानवर पार्क हैं। कुछ जानवर पार्क का मतलब यह है दोस्तों कि कुछ जानवर का मतलब यह है कि कुछ ऐसे जानवर हैं, ये जानवर का गोला हो गया, ठीक है। कुछ जानवर का मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि पार्क में हैं। कुछ जानवर क्या है, पार्क हैं। तो ये इतने जानवर ऐसे हैं, कुछ का मतलब ऐसे भी, ये और भी हो सकता था, यहां तक हो सकता था, लेकिन पूरा नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है, पूरा नहीं हो सकता था। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ जानवर में इसको क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा काट दिया। थोड़ा सा काटने का मतलब ये हुआ कि कुछ जानवर क्या है, पार्क है। अब इससे एक कॉन्सेप्ट और बन रहा है कि कुछ पार्क क्या है, जानवर है। दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ जानवर पार्क हैं और कुछ पार्क जानवर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहीं से एक
एक कॉन्सेप्ट और बनता है। अब यहां पर ये कह सकता था, ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन हो गई। हम अगला कंडीशन और बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब इसमें ये कह सकता था कि कुछ पार्क, ध्यान दीजिएगा, ये कह सकता है, ये कह दे कि कोई भी पार्क जानवर नहीं है। जब कोई भी पार्क जानवर नहीं है तो इसका मतलब इस जानवर वाले गोले और इस पार्क के गोले में कोई भी संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कोई भी पार्क जानवर नहीं है, या ऐसे भी कह सकता है कोई भी जानवर पार्क नहीं है। जब नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों का मीन्स ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। ठीक है, 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन यदि आपके समझ में आ गया है तो आइए अब हम प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, आइए तो अब हम बताने का प्रयास करेंगे कि ये देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न के संबंध में हम बात करते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपके समझ में बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बेसिक से है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर प्रश्न ये कह रहा है कोई भी खेत घर नहीं है। मींस अब यहां पर क्या क्या है, क्या चीजें हैं? कोई भी खेत, एक तो खेत हो गया और एक घर हो गया। और खेत और घर के बीच में ही संबंध बता रहा है। ये क्या है? कथन है। कथन ये एक है, ये एक कथन है, ये 2 है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा उसको भी बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कथन से ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कथन से ही आप उत्तर निकालते हैं। देखिए कह रहा है कोई भी खेत घर नहीं, इसका मतलब खेत और घर में कोई संबंध है नहीं है। जैसे हमने बताया कोई भी खेत घर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा खेत और ये हो जाएगा घर, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ये जुड़े नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया खेत और ये हो गया घर, हम बना लिए। भाई पहला कथन यही कह रहा है कि कोई भी खेत घर नहीं है, तो पहले कथन को हमने बना लिया, खेत को अलग कर लिया, घर को अलग कर लिया, क्योंकि इसमें कोई संबंध ही नहीं कह रहा कि इनमें नहीं है। मीन्स कोई भी खेत घर नहीं, इसका मतलब अलग अलग है। ठीक है, वही सभी खेत, ध्यान दीजिएगा, सभी खेत पार्क हैं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब सभी खेतों के बारे में कह रहा है। अब घर के बारे में नहीं जिक्र कह रहा है सभी खेत। यहां पर खेत और 2 चीजें पार्क आ गई, एक नया चीज आ गया, तीसरा चीज पार्क आ गया। ठीक है, तो कह रहा है सभी खेत पार्क है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो खेत हैं, ये खेत का जो गोला है किसके अंदर रहेगा? ये पार्क के अंदर रहेगा। कह रहा है ना सभी खेत पार्क है, इसका मतलब ये जो खेत वाला है, खेत वाला गोला, ये पार्क के गोले के अंदर रहेगा। तो क्या कीजिए, ये हो जाएगा आपका पार्क हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पार्क। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं, अब आपका उत्तर मिल गया दोस्तों। कैसे? ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिए इसको। ठीक है, यदि आपने रीजनिंग ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, न्याय निगमन का, ये न्याय निगमन का टॉपिक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यह बहुत ही कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान हो जाता है। और यहां से 2 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, कोई भी खेत घर नहीं है, मतलब खेत और घर के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये हमने खेत बनाया और ये हमने घर बनाया, क्या इस खेत और घर के बीच में कोई जुड़ाव है, कोई संबंध है? नहीं है, वही कह रहा है वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है सभी खेत, ये सभी खेत जो हैं ये पार्क है। मीन्स ये जो खेत वाला गोला है ये पार्क के अंदर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, ये कह रहा है सभी खेत पार्क है, इसका मतलब खेत को हम पार्क के अंदर कर दिए, तो ये आप बन गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपका प्रश्न था, ये आपका कथन जो है ये आपका प्रश्न था। अभी निष्कर्ष क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये निष्कर्ष, इस कथन से हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष का मतलब ये है कि जो इसमें है क्या वो इसमें सही है, कौन कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इसमें क्या सही है। अब देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। जैसे अब कह रहा है, अब इसी में आप समझिए, पहला कथन ये है कोई भी घर खेत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी घर यहां है, खेत यहां है, क्या घर और खेत में कोई संबंध है? नहीं है। और यहां पर क्या कह रहा है पहले वाले में, कोई भी घर खेत से संबंध नहीं है, खेत नहीं है, कोई भी घर खेत नहीं है, इसका मतलब ये वाला कथन सही है। भाई देखिए, खेत में और घर में कोई संबंध है नहीं है, इसका मतलब ये वाला कथन ये सही है। निष्कर्ष जो इससे निकला है ये सही है। फिर कह रहा है कुछ पार्क खेत हैं।
ध्यान दीजिएगा, कुछ पार्क, ये पार्क वाला गोला बड़ा है, आप ध्यान दे पा रहे होंगे। कुछ पार्क कह रहा है खेत है, कुछ पार्क खेत है, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, ये पार्क है, लेकिन पार्क का ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है भाई, पार्क इतना बड़ा है, ठीक है, पार्क में, लेकिन इसमें कुछ खेत है, ध्यान दीजिए खेत भी है, तो ये जो ये पार्क का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, वो खेत तो है ना। तो कुछ का मतलब ये वाला जो कुछ हिस्सा है पार्क का वो खेत है, तो कुछ पार्क खेत है, तो ये भी सही है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तीसरा है कुछ घर खेत हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ घर खेत हैं, तो क्या घर और खेत के बीच में संबंध है? नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है का मतलब है कि 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, 1 और 2 अनुसरण कर रहा है। तो उत्तर देख लीजिए, ये पहला है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1 और 2 दोनों कर रहा है अनुसरण, ठीक है। फिर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये भी गलत है। फिर क्या निष्कर्ष 1, 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये सही है, ठीक है। जब ये सही होगा चौथे बजाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि चौथे में है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम एक प्रैक्टिस सेट और लगाते हैं, एक प्रैक्टिस प्रश्न और प्रयास करते हैं लगाने का। ये है दूसरा, ठीक है। अब दूसरा भी ऐसे ही है, आपको समझना है क्या है, ठीक है। देखिए दूसरा ये कह रहा है, कुछ एथलीट व्यवसायी हैं। हमने आपको अभी क्या कहते हैं कि थोड़ी देर पहले समझाया था कुछ वाले सिस्टम में। जैसे कह रहा है कुछ, यहां पर 2 चीजें हैं, ध्यान से समझिए, यहां पे 2 चीजें हैं, एक है एथलीट और एक है व्यवसायी। कह रहा है कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, इसका मतलब अब यहां नहीं वाला शब्द नहीं है। जब नहीं वाला शब्द होता है तो दोनों के बीच में संबंध नहीं होता है, लेकिन जब नहीं शब्द रहेगा ही नहीं, इसका मतलब उन दोनों में कोई ना कोई संबंध रहेगा, ठीक है। कह रहा है कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, मींस ये हो गया एथलीट, ध्यान दीजिएगा, ये एथलीट हो गया और ये व्यवसायी हो गया। कह रहा है कुछ एथलीट, इसका मतलब ये हो जाएगा व्यवसायी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? व्यवसायी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये एथलीट है, ये व्यवसायी है, तो कुछ एथलीट क्या है? व्यवसायी है, तो ये चीजें, ये सारे क्या हैं? व्यवसायी है। ये अब कुछ व्यवसायी एथलीट भी हो गए, ठीक है। तो ये संबंध कुछ वाले सिस्टम में ये हो जाता है, कुछ एथलीट क्या है? व्यवसायी है, तो ये पहला कथन हो गया, ध्यान दीजिए। दूसरा, सभी व्यवसायी अमीर हैं। ये जो व्यवसायी हैं, सारे के सारे व्यवसायी हैं, ये क्या है? ये अमीर हैं। इसका मतलब होगा कि जो व्यवसायी वाला गोला होगा वो अमीर के गोले के अंदर में होगा, ये वाला सिस्टम होगा। क्या होगा? ये वाला, ये हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, ठीक है। जो कह रहा है वही हमने किया। तो सभी व्यवसायी क्या हैं? अमीर हैं। तो सभी ये व्यवसायी हैं और ये किसके अंडर में आ रहे हैं? अमीर हैं, ठीक है। चलिए अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं कि निष्कर्ष वास्तव में क्या कह रहा है, ठीक है। इसी से निष्कर्ष निकलता है, हम यहीं से निकालते हैं। देखिए कुछ एथलीट अमीर हैं, पहला कह रहा है कुछ एथलीट अमीर हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एथलीट का गोला है, ये एथलीट का है, लेकिन अमीर जो है, अमीर का गोला भी एथलीट में आ गया है। जैसी बात आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सभी व्यवसायी क्या हैं? अमीर हैं। तो जब व्यवसायी इसमें एथलीट में आ गया है, तो जब हम गोला अमीर का बनाएंगे तो जैसी बात एथलीट आ जाएगा। इसका मतलब कुछ एथलीट, अब क्या दिख रहे हैं भाई? देखिए इतना, ये गोला ये है पूरा एथलीट का, लेकिन ये जो एरिया है, ये किसका हो गया? ये अमीर का हुआ कि नहीं? तो वही कह रहा है कुछ ये एथलीट हैं, इतने एथलीट हैं जो कि अमीर हैं। तो पहला वाला सही हो गया, पहला जो निष्कर्ष है वो सही हो गया। दूसरा है कोई एथलीट अमीर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई एथलीट अमीर नहीं है। तो क्या ये अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एथलीट का गोला है और इतने क्या हैं? कुछ एथलीट अमीर हैं, बिल्कुल सही है। ये वाला एरिया सही कह रहा है कि कुछ एथलीट अमीर, लेकिन कह रहा है यहाँ कोई एथलीट अमीर नहीं है, जो कि यह क्या है? गलत, क्योंकि अमीर तो है कुछ एथलीट। इसका मतलब केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है इस वाले प्रश्न से। तो क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। आइए एक प्रश्न हम और भी प्रैक्टिस करते हैं। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है, आपको 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, ये कथन है, ठीक है, और ये निष्कर्ष है। हमको कथन के अनुसार पर 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, इस कथन के आधार पर हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, वृत्त बनाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, निष्कर्ष से हमको उत्तर का मिलान कर लेना है। ठीक है, जैसे कह रहा है, ध्यान दीजिए, पहले कथन पे कह रहा है सभी प्लास्टिक हो गए सभी प्लास्टिक फल है, दूसरा फल हो गया। मतलब पहले कथन में 2 चीजें हैं, एक प्लास्टिक है, एक फल है। एक प्लास्टिक है और एक फल है। हम क्या करते हैं, सभी प्लास्टिक, सभी किसके बाद साथ में लगा हुआ है, प्लास्टिक। इसका मतलब प्लास्टिक जो है ये बड़े वाले गोले के अंदर रहेगा, फल के अंदर रहेगा। ध्यान दीजिए, जिसके साथ सभी लगा रहे वो छोटा गोला रहेगा, और जिसके साथ मींस जो बगल में रहेगा फल वो बड़ा रहेगा। जैसे सभी प्लास्टिक, ये मान लीजिए ये प्लास्टिक है, ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। ठीक, सभी प्लास्टिक फल हैं, इसका मतलब ये सारे जो प्लास्टिक वाला गोला रहेगा फल के अंदर रहेगा, मीन्स ये वाला फल हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, ये फल हो जाएगा। ये पहला कथन कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है मित्रों, अब हम दूसरे कथन पर, ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दूसरा है सभी फल पुस्तक हैं। मीन्स अब यहां पर दूसरे कथन में 2 वस्तु हैं, एक फल है, एक पुस्तक है। अब कह रहा है सभी फल, इसका मतलब ये फल जो होगा पुस्तक के गोले के अंदर होगा, पुस्तक के गोले के अंदर होगा क्या, फल। इसका मतलब ये फल वाला गोला है, इसका मतलब इसके ऊपर पुस्तक होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन, कोई पुस्तक पतलून नहीं है। मीन्स ये जो पुस्तक है, पुस्तक वाला गोला, कोई भी पुस्तक पतलून नहीं है। इसका मतलब इस गोले से बाहर कहीं पतलून है, तो ये बाहर हो जाएगा पतलून। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है, तीसरा कथन से क्लियर हो रहा है कि कोई पुस्तक पतलून नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब पुस्तक का संबंध पतलून से नहीं है तो प्लास्टिक और फल से भी पतलून का संबंध किसी भी प्रकार का नहीं होगा। क्यों नहीं है, तो इसका मतलब पुस्तक का पतलून से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, किसी भी मींस जुड़ा नहीं है। ठीक है, आइए अब हम निष्कर्ष है उस पर बात करते हैं। कह रहा है कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं, कुछ पुस्तकें, ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक का पूरा एरिया है, कुछ पुस्तकें प्लास्टिक है, तो बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा तो पुस्तक है, लेकिन वहां पर प्लास्टिक रखा हुआ है। तो जो कुछ पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकों पर यह प्लास्टिक घिरा हुआ है, इसका मतलब कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं, यह बिल्कुल सही है। आगे, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, तो कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, ये भी सही है भाई, पतलून अलग है, प्लास्टिक अलग है। कोई पतलून, ये प्लास्टिक है और पतलून है, क्या कोई संबंध है, नहीं है, इसका मतलब ये भी सही है। फिर कुछ फल प्लास्टिक हैं, कुछ फल, ये देखिए फल का घेरा बड़ा है और प्लास्टिक छोटा है, तो जो फल है ये जितनी दूर प्लास्टिक है उतना दूर फल ही है, तो वही है, कुछ फल प्लास्टिक है, ये भी सही है। ठीक है, आगे, कुछ पतलून फल हैं, कुछ पतलून ये कह रहा है कि फल हैं। क्या बताइए, पतलून और फल में कोई संबंध है, नहीं है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ, आपका निष्कर्ष 1, 2, 3 सही हो गया। तो विकल्प क्या है, आपके प्रश्न में, परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऐसे ही आएंगे, ये आपको कथन देंगे, पहले कथन देगा, फिर निष्कर्ष दे दिया जाएगा, उसके बाद ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि निष्कर्ष 1, 2 और 3 सही है। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो बिल्कुल यही सही हो गया, क्योंकि आपने तो निकाला है, आपने निकाला यहां से क्या क्या सही है, तो आपने यहां क्लियर कर दिया कि कौन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में यह न्याय निगमन का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम फिर से इसको हम
एक बार फिर से टीच कर देंगे, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके बिल्कुल आप इसको समझें। बहुत ही आसान टॉपिक है और हर परीक्षाओं में लगभग यह प्रश्न यहां से आता है। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती में यहां से 2 प्रश्न 100% आने हैं। आप इसको जरूर कंप्लीट करके, यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।